SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। बगड़िया अस्पताल में भर्ती नगर परिषद आयुक्त ने किया समस्याओं का समाधान। बंद पड़े आधुनिक शौचालय को चालू करवाया, 2 घंटे में ही करवाया पानी का नया कनेक्शन। तंबाकू निषेध कानून कोटपा के तहत बगड़िया अस्पताल में काटे 12 लोगों के चालान। डॉक्टर दिलीप सोनी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर निकालेगी रैली, जागरूकता का दिया संदेश। इन्फेक्शन की शिकायत के बाद बगड़िया अस्पताल में 2 दिन से भर्ती नगर परिषद आयुक्त ने अस्पताल परिसर की सफाई, पानी की व्यवस्था, आधुनिक शौचालय की सफाई करवाई और इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। आयुक्त ने बताया कि उन्होंने आधुनिक शौचालय बंद देखा तो तकनीकी अधिकारियों से वार्ता की और संबंधित संवेदक से तुरंत प्रभाव को नोटिस जारी किया, जिसके जवाब में संवेदक ने बताया कि शौचालय में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण समस्या आ रही है। मामले को लेकर तुरंत जलदाय विभाग के कार्मिक और परिषद के JEN को अस्पताल बुलाकर मौका निरीक्षण किया और 2 घंटे में ही जलदाय विभाग से स्थायी कनेक्शन करवा दिया। आयुक्त ने आधुनिक शौचालय की सफाई करवाई, खुले में पेशाब करने वालों को टोका और इंदिरा रसोई का निरीक्षण भी किया। आयुक्त ने आवारा कुत्तों को पकड़ने के निर्देश दिए, जिस पर नगर परिषद की टीम ने तुरंत आधा दर्जन कुत्तों को पकड़कर दूर ले जाकर छोड़ा। क्या करते नहीं है क्या? बंदे करते हैं, पूरे दिन आदमी करते रहते हैं यहाँ पे। उस टाइम आप आ जाते हैं, सब करते हैं इधर। मैं थोड़ी कर रहा हूँ, इधर आके देखो ना आप, इधर आके देखो आप, छोड़ो आप, इधर आके देखो क्या हो रहा है इधर। किसको समझाए? नहीं समझाए डाल दो। क्या बता रही है? बाथरूम हमेशा बंद रहता है, 3 दिन बंद रहता है। बढ़िया है, कोई दिक्कत कौन है। कितनी रोटी दी? 5 रोटी। तो आप दे देगा रोटी? हाँ 8 रुपये इससे काम आया हो। अच्छा नहीं होते तो खाली काम आया हो तो भाई खाने की क्वालिटी किसी का है? खाना तो शौक है। बढ़िया है। तो यहाँ पे 8 रुपये में भोजन मिलता है, आप खाइए। सरकार ने बहुत अच्छी योजना है। मैं 2-3 दिन से यहाँ स्वास्थ्य खराब होने के कारण एडमिट था और जब मैंने ये देखा कि 2 दिन से ये बंद है तो मैंने मेरे JEN साहब से बात की और उनको कहा कि ये बंद होने का कारण स्पष्ट करें। तब उन्होंने बताया कि संवेदक से बात करने पर उन्होंने बताया कि MOU के तहत इसको खोलना चाहिए, पर जब संवेदक से वार्ता की गई तो उसने पानी की कमी होना बताया। तो तुरंत प्रभाव से PHD को निर्देश दिए कि आप एक अतिरिक्त कनेक्शन करें नगर परिषद की ओर से। और दूसरा, इसका जब निरीक्षण किया तो इसमें बहुत सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो संवेदक को बुला के तुरंत इसमें सफाई करवाई गई है और इसको नियमित रूप से पाबंद किया गया है कि आप इसको नियमित रूप से खोलें, प्लस इसकी नियमित रूप से 2-3 बार दिन में सफाई हो, ताकि आने वाले व्यक्ति को इस आधुनिक शौचालय का
जो लाखों रुपए की लागत से बना है इसका लाभ मिल सके। हमारा यही ध्येय है कि आम जन को एक अच्छा अपना जो कोई यहाँ हॉस्पिटल आता है तो इसका उपयोग करे, ताकि लाखों रुपए की ये संपत्ति जिसका अगर सफाई नहीं हो तो कोई अर्थ नहीं है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो कुछ लोग खुले में पेशाब कर रहे थे उनको भी समझाइश की, उनको टोका गया है कि भाई आप लोग भी देखो गंदगी नहीं फैलाएं। अगर कोई हर चीज़ के विकल्प होता है कि अगर ये आज कोई किसी कारण से ये सफाई कर रहे थे तो इसको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो या मैंने ये भी देखा है निरीक्षण के दौरान कि कुत्ते आवारा जो कुत्ते हैं वो भी घूम रहे हैं, तो मैंने मेरे एसआई को पाबंद किया कि इनको आज ही यहाँ से शहर से बाहर छोड़ा जाए, ताकि इससे भी जो चिकित्सालय को राहत मिल सके। इसके अलावा जो इंदिरा रसोई का जो संचालन किया जा रहा है, राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आम जन या ज़रूरतमंद के लिए भोजन हो चुके हैं, और यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें बहुत से पेशेंटों के साथ उनके परिजन आते हैं और उनके लिए बहुत वरदान साबित हो रही है। उसमें साफ़ सफाई के निर्देश दिए हैं, साथ ही गुणवत्तापूर्ण भोजन उनको मिले ये भी उनको कहा गया है। और आराम से बिठाकर जब मैंने वार्ता की गई तो सबने संतुष्टि जाहिर की, गुणवत्ता अच्छी थी और भविष्य में भी गुणवत्ता मेंटेन रखे ऐसे निर्देश दिए गए हैं। बगड़िया अस्पताल में कोटपा के तहत टीम ने अस्पताल परिसर में तंबाकू का सेवन करते पाए जाने पर 12 जनों के चालान काटे व समझाइश की। टीम ने तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया। डॉक्टर दिलीप सोनी ने बताया कि अस्पताल में तंबाकू के खिलाफ लगातार अभियान जारी है, इसके सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं। पहले की बजाय अब कम लोग तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हुए पाए जा रहे हैं। चालान काटने की कार्रवाई सुरक्षा गार्ड राजकुमार व केसर देवी ने की। कोर्ट में कर देंगे, नहीं इसकी चालान है। ये तंबाकू के खिलाफ जो अभियान है पिछले करीब 1 महीने से हमने चला रखा है, जिसमें सोमवार को हमारे पीएमओ साहब के नेतृत्व में जो गुटखा खाने वाले लोग हैं या तंबाकू का सेवन करने वाले, सिगरेट पीने वाले लोगों को पकड़ा जाता है और उनका चालान काटा जाता है। बुधवार को मेरे नेतृत्व में टीम चलती है और शनिवार को डॉक्टर कलानी के नेतृत्व में। पिछले दिनों में हमने कम से कम 100-150 लोगों के चालान काटे हैं, उनमें अवेयरनेस पैदा की है। आज जैसा आपने देखा हमने 12 लोगों के चालान काटे हैं। पूरे अस्पताल में स्क्रूटनी करने पर भी सिर्फ 12 आदमी गुटखा खाए हुए मिले, जिससे ये साफ जाहिर है कि लोगों में एक मैसेज गया है कि अस्पताल परिसर में गुटखा या तंबाकू का सेवन नहीं करना है। इसकी गतिविधियां बहुत कम हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये लगभग 0 पर पहुंच जाएगी। 11 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर कोर्ट परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को एडीसी बलवंत सिंह भारी ने कोर्ट परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट नवनीत अग्रवाल, सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट बबीता वर्मा, एसडीएम मूलचंद दुनिया सहित बार संघ अध्यक्ष, सचिव, वक्तागण, न्यायिक कर्मचारी मौजूद थे। रैली में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर पंपलेट, बैनर बांटते हुए, नारेबाजी करते हुए शहर के मुख्य रास्तों से निकाली गई, जिसमें बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राओं का योगदान रहा। रैली को सफल बनाने में पैनल, अधिवक्तागण, पीएलवी व सचिव प्रेम किशोर चौहान का योगदान रहा। राष्ट्रीय लोक अदालत जाएंगे, राष्ट्रीय लोक अदालत का यह नारा, ना कोई जीता ना कोई हारा, भारत माता की जय, देश की शक्ति। लोक अदालत जाएंगे।
2014 में पंचायत समिति के पास हुए सीताराम चौधरी फायरिंग प्रकरण में 2 हार्डकोर आरोपियों को न्यायालय में अजमेर जेल से लाकर कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच पेश किया गया है। आरोपियों के अधिवक्ता एडवोकेट रमेश कुमार गुलेरिया ने बताया कि प्रकरण में गैंगस्टर स्वर्गीय आनंद पाल के चाचा दामोदर सिंह साम्राट मोंटी सिंह को जेल से लाकर पेश किया गया, जबकि अन्य आरोपियों को पेशी पर नहीं लाया गया। वही प्रकरण में गवाह भी अनुपस्थित रहा, जिसके चलते आगे की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। पेशी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। बिदासर के समाज सेवी नेमाराम जाखड़ द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार बेसहारा पशुओं के लिए चारा पाने की व्यवस्था की जा रही है। इसी को लेकर बुधवार को जाखड़ के आर्थिक सहयोग से ढेडरू रोड स्थित अन्नाई ताल, माणकसर तालाब सहित कई स्थानों पर बेसहारा पशुओं एवं गोवंशों के लिए 11 क्विंटल हरा चारा डलवाया गया। इस मौके पर जाखड़ ने कहा कि गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, सबको गायों की सेवा करनी चाहिए। इस दौरान नारायण दास कामड़, लूनाराम सिहाग, मनीष जाखड़, योगेश जाखड़, भागीरथ मेघवाल, जतिन मोयल, शेखू चापोनिया, गिरधारी जाखड़, महेंद्र कुमार सहित अनेक जन मौजूद थे। चारा डाला गया। ये हमारे दादाजी श्री नेमाराम जी जाखड़ के सानिध्य से काम किया जा रहा है। इन्होंने आज बुधवार के दिन, गणेश जी के दिन, बार के दिन सिक्कर से हरा चारा रिजगा मंगवाया और एक पिकअप पूरी यहाँ पे गायों को डाली गई है। 11 कुंटल और बेसारा गायों को हम हमेशा से कार्य करते रहे हैं। रामदेव जी के मंदिर अल्लाह की तालाब के ऊपर यह पिकअप खाली की जा रही है। आप देख भी सकते हैं कितनी गायों को और बेसारे गायों का हम सहयोग करते रहते हैं हमेशा। रतनगढ़ में जिला कलेक्टर सवरमल वर्मा बुधवार शाम बस स्टैंड स्थित प्रजापति भवन में प्रशासन शहरों संघ अभियान का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रजापति समाज के लोगों ने पालिका नेता प्रतिपक्ष पर पालिका आयुक्त द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज वापस लेने का ज्ञापन दिया, जिस पर जिला कलेक्टर ने निष्पक्ष जाँच करवाने की बात कही। इस मौके पर विधायक अभिनेश महर्षि, SDM विजेंद्र सिंह, पार्षद भारत रांकवत, अनिता महर्षि, नंद किशोर भार्गव, मनीष मेघवाल सहित दर्जनों अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। इस तरह से दबाया थोड़ी जा सकता विपक्ष को। ये तो विपक्ष यार, ये क्या बात है? उसको भी इसको कहते हैं कि भाई यार क्या बात है यार, इतना संज्ञान लिया है, इतना मजबूर हुआ है। वो कोई पागल तो है नहीं, तीसरी बार का चुनाव हुआ प्रतिनिधि है, 15 साल से रेगुलर आ रहा है। कोई पागल तो है नहीं कि वो कचरा उठा करके वहां डालने का साथ डाले। 15 साल बाद में पागल हो सकता है, इसका इलाज बताइए साहब। पत्थर की निगरानी है आपको, दूरी पड़ी है सर, दूरी पड़ी है, इसको पूर्ण करो। हमारे यहाँ ग्रामीण प्रशासन सहयोग संघ अभियान जो यहाँ नगर पालिका रतनगढ़ में आयोजित किया गया है, मैंने ईओ साहब को यही कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भावना के अनुरूप अधिकाधिक लोगों को इसमें लाभान्वित करें। पट्टे जो 3 तरह के दिए जा रहे हैं उसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण, अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय, इन सबको साथ लेके और अपना प्रयास हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसमें लाभान्वित करें। सर जनता कह रही है सर, प्रजापति समाज की सर जो नेता प्रतिपक्ष है सर, उनके ऊपर सर जो झूठा मुकदमा लगाया सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए ये मामला है, मेरे को आवेदन मिला है, मैं SP साहब को भेजूंगा, जो भी निष्पक्ष जांच होगी उसमें कार्रवाई करूंगा। निष्पक्ष जांच होगी। सरदार शहर में प्रशासन गांवों के संघ अभियान के तहत तहसील के गांव उड़सर लोडेरा में शिविर आयोजित किया गया। तहसीलदार हनुमान सिंह देवल ने बताया कि शिविर में 23 विभाजन के कार्य किए गए, जिसमें एक विभाजन पिछले 50 सालों से अटका हुआ था, उसका निपटारा 33 जनों की सहमति से मौके पर ही कर दिया गया। आपके मोबाइल में दिखाओगे नजदीकी वार्ड के हिसाब से कोई है नजदीकी कोई आज के विभाग में जो एजेंडा अनुसार कार्य थे वो तो हुए ही। इसके अलावा आज 23 विभाजन हुए, खाता विभाजन हुए, जिनमें से एक विभाजन ऐतिहासिक रूप से उसको मैं रिमार्केबल मानता हूँ कि
33 लोगों का विभाजन था जो 50 सालों से एक साथ अटके हुए थे। वो शायद कोर्ट में भी होता तो कई वर्ष लग जाते, उसको आज यहाँ आपसी सहमति से निपटाया गया। वो एक आज की बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा यहाँ आज 15 हक परित्याग बहनों द्वारा भाइयों के पक्ष में हुए, जो एक बड़ी संख्या थी। काफ़ी लोगों ने इसका लाभ उठाया और अन्य विभागों ने भी सब काम किए। खूब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गाँव वालों का भी अच्छा सहयोग रहा, सरपंच का भी बढ़िया सहयोग रहा और बाकी सभी विभागों ने बहुत मन से काम किया, जिसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रतनगढ़ में बुधवार को गढ़ परिसर से तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष कन्हैयालाल पारीक, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एसीजेएम पारीक ने बताया कि दिनांक 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त लोक अदालत में राजीनामा योग्य समस्त प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता संतोष इंदौरिया, अधिवक्तागण सावरमल चमड़िया, देवेंद्र चोटिया, मनोज थटेरा, पुष्पलता मंडार, मनीष शर्मा, जगदीश स्वामी, आशुतोष पुरोहित, गौतम नाथोलिया, पंकज मंडार, सुरेंद्र जायसवाल, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवरलाल डुड्डी, नागेंद्र कुमार शर्मा, सीताराम मायल, पीएलवी जितेंद्र नाथोलिया ने सफल आयोजन में योगदान दिया। रतनगढ़ नगर पालिका ईओ द्वारा पालिका नेता प्रतिपक्ष पर किए गए मुकदमे के खिलाफ बुधवार को भाजपा महिला मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि पालिका नेता प्रतिपक्ष ने नगर पालिका को शहर में सफाई व्यवस्था का आईना दिखाया था, जिससे आक्रोशित होकर पालिका ईओ ने नेता प्रतिपक्ष पर राजकार्य में बाधा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। शहर में जगह जगह अवैध निर्माण चल रहे हैं, जो तुरंत बंद करवाकर झूठा मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो 7 दिन बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ज्ञापन पर पार्षद संयोगिता स्वामी, किरण कंवर, रेखा लाटा, कौशल्या सैनी, सरिता चांडक, सुमन महर्षि, इंद्रमणि प्रजापत, नदीमा बानो, उषा प्रजापत आदि के हस्ताक्षर हैं। तेरी तनाशाही नहीं चलेगी, नाना तुम संघर्ष करो, दूसरे पे कर सकता लो कोई नगर पालिका कचरा गाड़ी लेने में अवैध बनी, मेरी गंदा की बॉडी है, गंदा की बॉडी है, बोला गंदारों को बोला गंदार रोले करे, आज हम लोग सब यहाँ नगर पालिका के विरोध में हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं माननीय श्री लालचंद जी प्रजापत, उनके विरोध में एक मुकदमा दर्ज हुआ है और ये जो मुकदमा है ये उचित नहीं है। हम सब लोग नारी शक्ति यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। इसका मीन या अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तविक रूप से ये मुकदमा गलत हुआ है और इस चीज़ को आप वापस जल्द से जल्द लें। हमारा यही आग्रह है। हम विनम्र निवेदन करने आए हैं आज, इस मुकदमे को जल्द से जल्द आप लें, बस यही हम चाहते हैं। नारी शक्ति जो है आप इस केस को वापस ले लीजिए, नहीं तो क्या है, नारी शक्ति जब अपने ऊपर आई हुई आँच को जब ले लेगी ना तब फिर अच्छा नहीं होगा। नरेंद्र जी मोदी का जो घर लगा तो उसकी धज्जियां हम पार्टी के एक जन नेता होने के नाते आपसे यही आग्रह करना चाहते हैं कि हमें यहाँ लोगों ने हमें चुनकर भेजा है। अगर हम जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ उनकी सब सेवाओं को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं तो लोगों का जो दुराग्रह है उस चीज़ को लेकर ये बिल्कुल उचित है और हम चाहते हैं कि इस मुकदमे को जल्द से जल्द वापस लें। बस यही हमारी एक अपील है, आज हम इसीलिए यहाँ आए हैं। एडीजे कोर्ट में बुधवार को एडीजे बलवंत सिंह भारी ने चर्चित कोर्ट रचित दस्तावेज बनाकर बेशकीमती जमीन हड़पने के मामले में एक जने की जमानत खारिज कर दी। अपर लोक अभियोजक डॉक्टर कर्णिदान चारण ने बताया कि षड्यंत्र पूर्वक बेशकीमती जमीन हड़पने के मामले में सुजानगढ़ थाने में दर्ज प्रकरण के अनुसार निर्मल भरतिया, पुत्र शिव भगवान भरतिया, सुनील चावरिया, रूपचंद अनिल निवासी सुजानगढ़ ने आपराधिक षड्यंत्र कर जयपुर के किसी नोटरी की अस्पष्ट और फर्जी मुहर लगाकर सुनील चावरिया के नाम से फर्जी इकरारनामा तैयार करवा लिया था। बाद में इकरारनामे का दुरुपयोग कर
कोर्ट में संपत्ति को विवादित करने के मकसद से झूठा दावा पेश कर बनावटी राजीनामा के आधार पर डिग्री पारित करवा ली थी। मामले में अनुसंधान अधिकारी ने दस्तावेज साक्ष्यों की जांच करने के लिए मुलजिम सुनील चावरिया की गिरफ्तारी के बाद मिली सूचना पर फर्जी कूट रचित इकरारनामा बरामद करना चाहा, जिस पर निर्मल भरतिया के पास होना बताया। मामले में सुनील चावरिया की जमानत खारिज हुई है। गौरतलब है कि शहर के वार्ड नंबर 47 में अयूब कुंजरा व जमील कुंजरा की बेशकीमती संपत्ति हड़पने के लिए निर्मल भरतिया की गैंग के सदस्य सुनील, रूपचंद, अनिल, श्याम, सदीक खान, मोहम्मद अख्तर, मुस्ताक जोधा, सदीक खान, अनवर, पवन प्रजापत व प्रकाश आदि ने मिलकर जमीन हड़पने के इरादे से फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए थे। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।